देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रसाल, तुम ठीक हो? मैं जानती हूँ आपको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा खुश रहना बहुत जरूरी है, अपने भाई साहब के लिए और मेरे बच्चे के लिए। हैप्पी बर्थडे रसाल। सॉरी। हैप्पी बर्थडे। वो क्या है ना, तुम्हारी पार्टी बहुत ही बोरिंग जा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पार्टी में ना रंग जमा दूं। कनक बेटा, जी मैं ऐसा कुछ चाहिए? बेटा तेरे और शिव के बीच सब ठीक है ना? हाँ मैं सब ठीक है। बेटा तुझे एक बहुत ज्ञान की बात बताने जा रही हूँ, इसे अच्छी तरह से गांठ बांध ले। पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत नाजुक डोर से बंधा हुआ होता है। अगर ये रिश्ता ढीला हो जाए ना तो बीच में कोई आ जाता है, और अगर बहुत खींच दिया जाए तो टूट जाता है। इसलिए संभाल कर बेटा। जी समर, आज तुम्हारी बीबी रसाल का बर्थडे है, पियोगे नहीं क्या? अच्छा चलो डांस ही कर लो। मेनका जी, मनने लग गया है कि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही हिली हुई है। आओ कमरे तक छोड़ दूं आपको। बताओ समर्था, क्या बात है? मेनका ने मुझे आज रात तक का टाइम दिया कि मैं दूल्हा बन के गांव वाले मंदिर पहुंचूं और उससे शादी करूं। ना वो जहर पी के अपनी जान दे देगी, और उससे पहले वो रसाल को हम दोनों की सारी बातें बता देगी। तुझे क्या लगता है मैं बड़ी हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं? तू नहीं जानता, मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुका हूं जिससे बाहर आने का कोई और रास्ता नहीं है। मेनका भी क्या गलत कर रही है? मैंने ही तो मेनका से प्रॉमिस किया था ना कि मैं उससे शादी करूंगा। वो भी तो अपने प्यार के लिए कुर्बानियां दे रही है, और अब ये मोहब्बत मुझसे मेरा इम्तिहान ले रही है। प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्तु। दूल्हा कहाँ है बेटी? अब पंडित दूल्हा जी तो नहीं आया पंडित जी, पर बाराती आ गए। पंडित जी आप शादी की तैयारियां करते रहिए, मैं इन बिन बुलाए बारातियों को खदेड़ कर आती हूँ। जी हुकुम। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम सब यहाँ किसके इशारे पर आए हो। अच्छा यही होगा कि चुपचाप तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ, और हाँ, अपनी उन मालकिन चकोरी को जाकर कहना कि मेनका आज किसी के रोकने पर रुकेगी नहीं, वो आज अपने समर से शादी करके रहेगी। इतना भर की छोरी, गज भर की जबान, ओए शादी की तैयारी नहीं होगी यहाँ। निकल जाए यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। जान से मारने आया है ना, तो जुबान मत चला, आ और वार कर। मैं भी देखती हूँ कि कौन जाता है जान से।
कनक मेम साहब जी, खराब मौसम के कारण आपके माँ और बाबा साहब वापस आ गए। माँ बाबा साहब यहाँ? हाँ, और आपको पूछ रहे हैं। उनके लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है और वो वही है। आज सुनो, पता है शिवा कहाँ है? ठीक है, कहाँ है ये? जब शिवा वापस आएगा सबसे पहले तो, जैसा मैंने सोचा, नहीं, सबसे पहले उससे लिपट जाऊंगे और फिर जैसा सोचा है कि अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लूंगी, उसे बोल दूंगी मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ मेरे बर्ताव के लिए, और फिर मैं उसे कह दूंगी, शिवा मैंने मेनका जी के साथ ब्याह कर लिया। मैंने तुम्हें के समझा था और तू के निकला। बहुत भरोसा करके सौंपी थी अपनी लाडो थारे हवाले, यो दिन दिखाया है हमें। थारी इस हरकत के लिए मैं तने छोड़ूंगा नहीं शिवराज, जेल करवाऊंगा तने, जेल। बड़ी मुश्किल से मैंने यकीन किया था कि एक तू ही है जो मेरी बेटी को संभाल सकता है, और तूने ये साबित कर दिया कि तू न भरोसे के लायक कभी था और न कभी रहेगा। एक बीवी के होते हुए इतनी घटिया हरकत, तू मुझसे और मेरी बेटी से बदला लेना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि तू हमारा चाकर नहीं, इस देवरिया का जमींदार है, हमें नीचा दिखाना चाहता है। इसी घटिया हरकत तूने कैसे की? लाडो, हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना, जो शिवा जैसे ओछे छोरे से थारी शादी करवाई। तारा गुनहगार हूं मैं लाडो। मैंने लगा था थारे खातर एक हीरा चुन रहा हूं मैं, और यो तो माटी का ढेला निकला। ऐसी ऊंची हरकत की उम्मीद ना थी इस छोरे से। मैंने थारा ब्याह करवाया था ना, मैं इस रिश्ते को तुड़वा के थारा तलाक करवाऊंगा इस शिवा से। और भाई तो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना। चल सामान बांध अपना, सामान बांध। भाभी साहब, राणा बाबू साहब, बड़ी बात की मैं आप लोगों से भाई साहब की तरफ से माफी मांगती हूँ। तेरी माफी मांगने से क्या होगा? हा? मेरी बेटी का उजड़ा हुआ घर वापस बस जाएगा। शिवा ने जो कुछ भी गलत किया वो सब सही हो जाएगा क्या? मैंने वकील से बात कर ली है लाडो, अब तने इस नरक में एक पल रुकने की जरूरत ना है। थोड़े दिनों में तलाक के कागजात तैयार हो जाएंगे तो भिजवा देंगे हम इन्हें। चल। आप सबने हमारी छोरी को इस घर में जो प्रेम, मान और सम्मान दिया है, वो यो बाप जिंदगी भर नहीं भूलेगा। धन्यवाद। और तू पाल पोस कर इतना बड़ा किया तने, अपनी औलाद से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया।
अगर पता होता ना मने कि बड़ा होने के बाद भारी पीठ में खंजर घोंपेगा तो उसे दिन उसी मंदिर में भूखा मरने के खातर छोड़ देता था ने। कभी अपने साके नहीं लाता।